Hello friends, I am Abhishek Singh Parihar. Welcome to my channel. Today I will discuss question number 3 of exercise 10.3. So let's start. Question number 3 क्या है? If two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि perpendicular bisector of the common chord. जो कॉमन कट है ये दोनों सर्कल में, छोटे वाले सर्कल में और बड़े वाले सर्कल में, स्मॉलर और लार्जर सर्कल में, ये कॉमन कट है ए बी और इसका जो सेंटर है कहाँ लाई करे, ये जो परपेंडिकुलर है ओ डैश, ओ से सी परपेंडिकुलर और ओ डैश से सी परपेंडिकुलर जो है ये इसी पे लाई करे, इसी के इसका सेंटर सी परपेंडिकुलर पे लाई करे, परपेंडिकुलर यहीं से पास हो, यही हमें प्रूव करना है, ये कहना चाह रहा है। प्रूव वी वांट टू प्रूव दैट ए सी इक्वल टू बी सी, तो हमें अगर हम ए सी इक्वल टू बी सी प्रूव कर देंगे तो हम इससे पता चल जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है और सेंटर पे ए सी और बी सी, ए बी का सेंटर ए सी पे होगा तो ए सी और बी सी आपस में इक्वल हो जाएंगे और ओ सी ए बी पे परपेंडिकुलर है, ये दो बात हमें प्रूव करनी है। वी आर गिवन टू सर्कल्स with common chord AB and centers O and O dash, ये स्मॉलर सर्कल का सेंटर O और लार्जर सर्कल का सेंटर O डैश, ठीक है। इन ट्रायंगल OA O डैश एंड OB O डैश, OA O डैश OB O डैश, ये दो ट्रायंगल हैं। सबसे पहले इन दोनों को हम कन्वर्जेंट दिखाएंगे, जिससे ओ डैश क्या स्ट्रेट लाइन, ये प्रूव हो जाएगी, ठीक है। और ये प्रूव हो जाएगा यहाँ जो एंगल है और यहाँ जो एंगल है आपस में इक्वल है, ये प्रूव हो जाएगा। ओ इक्वल टू ओ बी, स्मॉलर सर्कल की क्या है, रेडियस है, नेक्स्ट ए ओ डैश इक्वल टू बी ओ डैश, ये क्या है, लार्जर सर्कल की रेडियस है। नेक्स्ट ओ डैश ओ डैश क्या है, कॉमन साइड है, तो बोल सकते हैं ट्रायंगल ओ ए ओ डैश इक्वल टू ओ बी ओ डैश आपस में क्या होंगे, कन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कन्ग्रुएंट होंगे, साइड रो से। देन एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOC, CPCT हो जाएगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। कौन से दोनों एंगल, एक एंगल ये और ये, उसी तरह ये भी, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो, ये भी CPCT, क्योंकि OA O डैश और OB O डैश दोनों आपस में ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए, तो ट्रायंगल इसके जो एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमें पहले क्या पता चल गया था, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOC, ये दोनों हमें पता चल गया था, ये CPCT था। देन इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो AC और BC आपस में इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं OA इक्वल टू
ओ बी, ये क्या है, रेडियस है स्मॉलर सर्कल की। देन ओ सी इक्वल टू ओ सी, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में। देन एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, लास्ट वाले कन्वर्जेंसी में हम प्रूव कर चुके हैं, सिंप्लिसिटी हो जाएगा। corresponding part of congruent triangle. Then triangle AOC equal to triangle BOC congruent हो जाएगा, कैसे, साइड एंगल साइड रो से। देन AC इक्वल टू BC हो जाएगा, ये आपस में इक्वल हो गया। और इससे एक बात और हम बोल सकते हैं, एंगल ACO इक्वल टू एंगल BCO इक्वल टू 90 डिग्री। जब दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल AOC और BOC आपस में कन्ग्रुएंट हो गए, तो यहाँ जो एंगल है ये तो इक्वल पहले से था, तो जो एंगल यहाँ बन रहा है वो दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे और OC दोनों के लिए कॉमन है और AB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ टोटल एंगल 180 का बनेगा, लीनियर पेयर। और यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल तभी हो सकते हैं जब 90 के हों, और अगर दोनों एंगल 90 के हैं तो OC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। देन ये प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था। प्रूव दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।